जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम जो प्लेसेस हैं न्यूज़ में उसको कवर कर रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी और कोई भी दूसरी एग्जाम्स में जो प्लेसेस न्यूज़ में चलती है उस पर आपको अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है कि कोई प्लेस बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया में रहती है और हम सोचते ही नहीं उस प्लेस के बारे में, लेकिन यूपीएससी में आ जाता है। हम सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे इन्होंने पूछ लिया, किस बेसिस पर पूछ लिया, लेकिन वो प्लेस न्यूज़ में रहती है इसलिए उस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ये थर्ड सेट है, पहले दो सेट ऑलरेडी कवर किए गए हैं, ये थर्ड सेट है। तो सभी सेट आप अच्छे तरीके से देखिए जिससे कि आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है वो मिल जाए जो भी प्लेसेस न्यूज़ में चल रही है, जिससे कि कोई भी अगर आप क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एम एम अकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है और काफ़ी कम प्राइजेस में है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आपको एक साल का मिल रहा है। तो आराम से साल भर का आप एंजॉय कर सकते हो और आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। मतलब मेरे द्वारा पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी दिया जाता है। तो इसीलिए आपको एग्ज़ाम के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, सभी चीज़ें हम मिलकर डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको मिल जाएगी एम एम अकेडमी ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम एम अकेडमी ऐप, साइन अप कीजिए। डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो, किसी भी कैटेगरी में जाओगे तो पहले दो लेक्चर जो रहेंगे एज ए डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, देन प्रोफाइल में जाकर प्लान परचेस कर सकते हो, कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। डाउनलोड ज़रूर कीजिए, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आइए यहाँ पर पहला जो प्लेस है वो देखते हैं। यहाँ पर आप जो न्यूज़ है, क्योंकि हर बार की तरह मैं जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो भी लेकर आ रहा हूँ जिससे कि आपको ये अश्योरिटी हो जाए कि हाँ एक्चुअल में वो प्लेस जो है वो न्यूज़ में चल रही थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने जून तक के जो प्लेसेस है वो कवर किए थे। अब यहाँ पर हम जुलाई जो है वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चाइना डबल्स डाउन ऑन क्लेम ऑन ईस्टर्न भूटान बाउंड्री। तो ईस्टर्न भूटान बाउंड्री में बेसिकली जो प्लेस न्यूज़ में है, ये भूटान जो है वो आपको पता है। देखिए कंट्रीज जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज है और कौन कौन से स्टेट्स उस कंट्री को बॉर्डर करते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मतलब आपको पता रहनी ही चाहिए, है ना। अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो प्रिपरेशन तो इतनी तो चीज़ें आपको पता ही रहनी ही चाहिए, जोग्राफिकल लोकेशंस। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं भूटान में, तो साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमें देखने को मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये यहाँ पर वो जो प्लेस है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बाउंड्री डिस्प्यूट है चाइना एंड भूटान, उस तरीके से यहाँ पर न्यूज़ में जो है वो देखने को मिल रही है। भूटान एंड चाइना जो है कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चाइना जो है उसने अटेम्प्ट किया है कि यहाँ पर जो फंडिंग है, साक्टिंग, यहाँ पर फंडिंग रोक दी जाए टू स्टॉप यूएनडीपी फंडिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो डिस्प्यूटेड है वो यहाँ पर उसकी टेरिटरी है, उस तरीके से वो क्लेम करता है। मतलब हर जगह वही उसका वो होता है कि हमारी टेरिटरी है, हमारे कितना जब्त करेगा यार, क्या करेगा इतने इसका चाइना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि भूटान और इंडिया जो है फॉर्मली उन्होंने डिमार्केट किया है 699 किलोमीटर बाउंड्री 2006 में। तो ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 699 किलोमीटर बाउंड्री है इंडिया भूटान की, उसको डिमार्केट किया है। डिमार्केटेड मतलब क्या होता है, जैसे कि एल ओ सी एंड एल ए सी हमें देखने को मिलती है। एल ओ सी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर हम देखते हैं तो चाइना के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एलओसी मतलब जो ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड हमें देखने को मिलती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाली। तो अब यहाँ पर एलओसी डिमार्केटेड है, एलएसी डिमार्केटेड नहीं है। मतलब क्या है, मतलब दोनों ही सरकारें जो है उन्होंने माना हुआ है कि हाँ ये बाउंड्री है। उसी तरीके से यहाँ पर भूटान एंड इंडिया जो है फॉर्मली डिमार्केट किया हुआ है 699 किलोमीटर, मतलब हाँ हमने माना हुआ है कि ये आपकी टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी है। ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस सेंचुरी के बारे में देखते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंक्लूजन में। ये ईस्टर्न भूटान जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको अगर आप देखोगे तो बॉर्डर जो है अरुणाचल प्रदेश को करती है। ठीक है, अब इसमें भूटान चाइना टॉक जो है वो देखने को मिलते हैं कंटिन्यू, मतलब 1984 2016 तीन एरियाज पर। एक है जकारलंग, दूसरा है पसमलंग और तीसरा है चुम्बी वैली। डोकलाम जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड। डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट आप सभी को पता है ना। कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है देखने को नहीं मिलता है भूटान और चाइना के बीच में। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है रोड एडजेसेंट टू नगर होल नेशनल पार्क, ये मॉनिटर किया जाने वाला है। अब नगर होल नेशनल पार्क कहाँ पर है,
देखिए क्या होता है, आपको नेशनल पार्क पर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैच द पेयर में आ जाता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये नेशनल पार्क कहाँ है, या फिर आपको फ्लोरा फोना जो है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी न्यूज़ में रहते हैं नेशनल पार्क, जैसे कि हमने थर्ड सेट देख रहे हैं हम, ये तो पहले 2 सेट में भी हमने कई सारे नेशनल पार्क को कवर किया है ना। तो यहाँ पर आ रहा है नगरहोल नेशनल पार्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है नगरहोल नेशनल पार्क। ये हमारा सदर्न जो स्टेट है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है यहाँ पर लाया जा रहा है। ठीक है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आसपास अगर हम देखते हैं तो हमें ये बर्ड सेंचुरी जो है वो देखने को, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी देखने को मिलती है। अब खासकर यहाँ पर नगरहोल नेशनल पार्क अगर हम देखते हैं तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में जो है वो देखने को मिलता है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको रहनी चाहिए। बेसिकली कहाँ पर है, किस राज्य में है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको मोस्टली पूछे जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कोलकाता पोर्ट टू बांग्लादेश। यहाँ पर हमें जो चट्टोग्राम पोर्ट है वो यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो आपको देखिए क्या होता है कि अगर कोई प्लेस न्यूज़ में है तो उस प्लेस के लिए हमें पीएचडी नहीं करनी है। मैंने आपको पहले ही कहा ये जो हम सीरीज ला रहे हैं ये एग्जाम स्पेसिफिक है। एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वही चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे, फालतू की चीज़ें हम नहीं देखने वाले। वो तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, फालतू की चीज़ें मतलब एक प्लेस लोगे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि एक ही प्लेस पे आपका पूरा ज़िंदगी जो है वो चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि हमें एग्जाम स्पेसिफिक जो है चीज़ें वो यहाँ पर समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमें चट्टोग्राम पोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। चट्टोग्राम पोर्ट कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ये है मतलब मूवमेंट है कंटेनर का वो देखने को मिला। तो यहाँ पर आप कोलकाता पोर्ट देख सकते हो, यहाँ पर है कोलकाता पोर्ट। यहाँ से लेकर तो हमें यहाँ से होकर यहाँ पर चट्टोग्राम पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि है कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो निकल कर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंस क्या है, बिजिएस्ट ऑन बे ऑफ बंगाल कोस्ट। 90% बांग्लादेश का इंपोर्ट जो है एंड एक्सपोर्ट जो है वो चट्टोग्राम पोर्ट जो है वो हैंडल करता है। और यहाँ पर अल्टरनेट रूट जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करने के लिए बांग्लादेश से, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर बांग्लादेश में है रिवर कौन सी है, कर्णफुली। कर्णफुली रिवर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि कौन से रिवर बैंक पर है, इस पर है। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्लेस देखने को मिलती है वो है सेंटर रिमूव बैंडर कोल माइन। तो यहाँ पर बंदर कोल माइन जो है ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, न्यूज़ में आती है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलती है। तो ये आपको पता रहना कोल माइन कहाँ पर है। ठीक है, कि कोल से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो बंदर क्यों इतना क्रूशियल है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कोल माइनिंग जो है चंद्रपुर, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे ताड़ोबा, ताड़ोबा जंगल जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बेसिकली चंद्रपुर महाराष्ट्र में ये आता है। ठीक है, तो ये ताड़ोबा का रीजन हमें देखने को मिलता है। और माइनिंग जो है बंदर में ये डिस्ट्रॉय कर रही है कॉरिडोर को। ठीक है, तो ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है कि मेल्टिंग फ्रेंच ग्लेशियर थ्रोन अप डेकेड ओल्ड इंडियन न्यूज़पेपर। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर फ्रेंच ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हुई है। मेल्ट होने की वजह से हमें वहाँ पर डेकेड ओल्ड इंडियन न्यूज़पेपर जो है वो मिला है। डेकेड ओल्ड इंडियन न्यूज़पेपर क्यों मिला है, क्योंकि एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो वहाँ पर क्रैश हो गई थी। माउंट ब्लैंक जो माउंटेन है वहाँ पर क्रैश हो गई थी, और 1966 में, जिसमें 177 पैसेंजर जो है वो गए थे इंक्लूडिंग होमी बाबा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पेपर की तस्वीर जो है वो देख सकते हो किस तरीके की है। तो मतलब सोचिए डेकेड ओल्ड न्यूज़पेपर मिला है, ग्लेशियर मेल्ट हुए तो काफ़ी सारा जो मलबा है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो माउंट ब्लैंक कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये है फ्रांस, यहाँ पर स्विट्जरलैंड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इटली देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको रेड जो मार्क है वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब कुछ फैक्चुअल और भी इससे एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट एयर इंडिया फ्लाइट 245 जिसको मालाबार प्रिंसेस जो ये भी कहा जाता है, तो ये भी आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए। देन यहाँ पर माउंट ब्लैंक अगर हम देखते हैं तो ये इसका व्हाइट माउंटेन जो है ये भी मीनिंग होता है, हाईएस्ट माउंटेन है आल्प्स वेस्टर्न यूरोप में, एंड सेकेंड हाईएस्ट एंड सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट माउंटेन है यूरोप में माउंट एल्ब्रूस के बाद। ठीक है, तो एल्ब्रूस ये भी आपको पता रहना चाहिए। और 11th मोस्ट प्रोमिनेंट माउंटेन समिट इन द वर्ल्ड माउंटेन जो है ये ऑस्टा वैली इटली, सोवे फ्रांस, इसके बीच में हमें देखने को मिलती है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो आपको पता रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है अर्मेनिया एंड अजरबैजान आर एट लोजर हेड्स ओवर नागोर्नो करबख अगेन। अब देखिए यहाँ पर जो नगर्नो करबख है ये वाला रीजन हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया हुआ है, हमारा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है ना।
तो ये वाला अगर आप पोर्शन देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो रीजन है ये कहाँ पर आता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर हम इसमें मैप में देख ले तो यहाँ पर आपको अर्मेनिया नज़र आएगा, यहाँ पर आपको टर्की नज़र आएगा, यहाँ पर आपको अजरबैजान नज़र आएगा, और ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा नगरोना करबख। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी चर्चा में है। तो बस लोकेशन आपको पता रहनी चाहिए, क्या है कि कंट्री कहाँ पर है, वो यहाँ पर कैस्पियन सी जो है वो हमें देखने को मिलता है। बस इतनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इक्वेटर जो है एंगर्ड बाय चाइनीज फ्लोटिला नियर इट्स वाटर। तो इक्वेटर जो है उसके पास एक ऐसा आइलैंड है जो यहाँ पर, जिसके आसपास चाइना जो है उसके फ्लोटिला मिले, तो वहाँ पर काफ़ी डिस्कम्फर्ट जो है वो हमें देखने को मिला। तो ये क्या है, कौन सा आइलैंड है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो गलपगोस आइलैंड। ठीक है, गलपगोस पगोस आइलैंड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये वाला आइलैंड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इक्वेटर है, मतलब ये इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पर साउथ अमेरिका ये हमें देखने को मिलता है, जिसको हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो चिले हमें देखने को, यहाँ पर अर्जेंटीना देखेंगे, यहाँ पर ब्राज़ील सबसे बड़ा है ना। तो ये इक्वेटर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर गलापागोस आइलैंड जो है ये भी काफ़ी कहाँ पे है, ये आपको पूछा जा सकता है। अब ये आइलैंड के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है 1935 में, नेशनल पार्क बना है 1959 में, एंड 1835 में जो डार्विन है उसने डिस्क्राइब किया इसको वर्ल्ड इन इटसेल्फ। तो इसको क्या वर्ल्ड इन इटसेल्फ कौन से आइलैंड को कहा जाता है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1978 में, ये होम है यूनिक स्पीशीज जैसे कि मरीन इग्नाज हो गए, फर सिल्स हो गए, है ना, वेव एल्बेट्रोसेस हो गए, जायंट टॉर्टोइज हो गए। ठीक है, ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक्वेटिक स्पीशीज भी हमें देखने को मिलती है, रे शार्क ये सब हमें देखने को मिलते हैं, है ना। एंड यहाँ पर कोल्ड हम्बोल्ट करंट जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है, और जो यहाँ पर जो फिशिंग ग्राउंड है काफ़ी अच्छा यहाँ पर बन जाता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसर्न्स भी है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर चाइनीज़ वेसल जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि ट्रबल जो है रीजन में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अर्जेंटीना, पेरू, चिले, कोलंबिया, पनामा, ये सारी जगह हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है शार्क्स आर थ्राइविंग एट दी केरमाडेक आइलैंड, लेकिन रेस्ट ऑफ न्यूजीलैंड अगर आप देखोगे तो डिक्लाइनिंग पर है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्राइविंग यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, शार्क्स, लेकिन बाकी जगहों पर कम हो रहा है। तो ये अब क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें कर्मेडिक आइलैंड जो है ये देखने को मिलता है। तो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, यहाँ पर तस्मान सी है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो वो आइलैंड है ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बढ़ रही है तादाद जो है वो, बस इतना आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर है वाटरी ग्रेव, यहाँ पर गार्बेज एनक्रोचमेंट कंटेमिनेट गुवाहाटीज ओनली रिवर। तो यहाँ पर गुवाहाटी जो है आसाम, वहाँ की रिवर के बारे में बात हो रही है, जो कि है भरलू। ठीक है, भरलू जो है ये एक रिवर है, ये एक्सेस रेन वाटर ब्रह्मपुत्रा जो है उससे लेती है। और कंसर्न क्या है, इसको गार्बेज डंप की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब काफ़ी जो पॉलीथीन वॉलीथीन है वो सब वहाँ पर फेंका जाता है। गुवाहाटी से फ्लो होती है आसाम से, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाली जो रिवर्स है ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन सिल्साको बिल प्रोटेक्टेड वाटर बॉडी। देन यहाँ पर डेथ वैली जो है ये हमें न्यूज़ में देखने को मिलती है, डेथ वैली। ठीक है, डेथ वैली अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है एवर। तो डेथ वैली कहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कैलिफोर्निया, मतलब यूएसए में बेसिकली हमें देखने को मिलती है। यूएसए में भी अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न साइड में, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर कैलिफोर्निया है, यहाँ पर हमें जो डेथ वैली है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिको है, मतलब एकदम जो हमारा साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर देखने को मिलता है। देन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हाउ डेंजरस इज द वॉल्केनिक इरप्शन इन इंडोनेशियन माउंट सिनाबंग। तो माउंट सिनाबंग जो है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो क्या आप बता सकते हो कौन सा है, क्या इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है, कौन सा है, कहाँ पर है, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ज़रूर बताइए। यहाँ पर इंडोनेशिया माउंट सिनाबंग ये काफ़ी न्यूज़ में, देखिए आप कितना ज़्यादा एक्सप्लोजन जो है वो हमें देखने को मिला था। तो ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए कहाँ पर है, ये हमें इंडोनेशिया जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। मैच द पेयर में आपको आ सकता है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर टर्की टू कन्वर्ट अनदर फॉर्मर चर्च टू मॉस्क। यहाँ पर चर्च जो है उसको मॉस्क में यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, कोई कोई यहाँ पर क्या होता है जो म्यूजियम है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, जो रिलीजियस चीज़ें हैं उसको। इंडिया में क्या ऐसा कोई लॉ है, क्या ऐसा कोई लॉ है, हमने हाल ही में न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया है
क्या ऐसा कोई लॉ है जिसमें आप एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को दूसरे डिनोमिनेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो? ऐसा कोई लॉ है? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? बताइए, क्योंकि हमने हाल ही में न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर टर्की जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए बेसिकली। फॉर्मरली इसको चोरा चर्च जो है ये कहा जाता है, ठीक है, ग्रुप ऑर्थोडॉक्स चर्च, एंड यहाँ पर कन्वर्टेड टू मॉस्क। यहाँ पर फीचर्स अगर हम देखते हैं, 14th सेंचुरी जो फ्रेकोस है, लास्ट जजमेंट ट्रीटेड किया है क्रिश्चियन वर्ल्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहाँ पर है, इस्तानबुल टर्की जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और बिल्ड किया गया है 4th सेंचुरी में। मॉस बना है हाफ सेंचुरी आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ऑटोमन्स 1453 में। ये म्यूजियम बना 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। देन यहाँ पर बारबाडोस वांट टू रिमूव क्वीन एलिजाबेथ टू एज हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पर बारबाडोस क्या है, ये क्यों इसको वहाँ पर क्यों क्वीन एलिजाबेथ टू जो है, मतलब यहाँ पर जो यूके की मोनार्क है वो वहाँ पर क्यों हेड है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। देखिए क्या है, यहाँ पर आपको बारबाडोस जो है वो देखने को मिलता है बेसिकली कहाँ पर है, कैरेबियन सी में, ठीक है। यहाँ पर आपको पनामा, मतलब यहाँ पर मैक्सिको, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, ये देखने को मिलता है। ये अगर आप देखो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन अगर आप रिपब्लिक टाइप का देखोगे तो उसमें जो यूके है, क्योंकि यूके के कब्जे में था ये काफ़ी साल तक, मतलब अगर आप देखोगे तो 341 ईयर जो है ब्रिटिश रूल वहाँ पर हमें देखने को मिला। 1966 इंडिपेंडेंट यहाँ पर मिल जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश रॉयल फैमिली जो उसके साथ जो लिंकेज है वो रखते हैं, मतलब यूके जो है ये हमारे साथ उनके रिलेशन अच्छे रहने चाहिए, इसलिए इन्होंने आज़ादी मिलने के बावजूद यहाँ पर जो मोनार्क है वो उनकी रखी, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो यूके मोनार्क को रखा गया, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग कॉमनवेल्थ नेशन जो है कनाडा ऑस्ट्रेलिया, उस तरीके हमें देखने को मिलते हैं। और अब इनको हटाया जा रहा है, क्योंकि अब उनका बोलना है कि नहीं नहीं भैया हमको नहीं रखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, बारबाडोस टू रिलीव द यूके क्वीन ऑफ हर ड्यूटीज बाय 2021। ये नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है टुवर्ड्स फुल सोवर्निटी एंड बिकम रिपब्लिक बाय द टाइम 55th एनिवर्सरी, जब वो सेलिब्रेट करेंगे। तो ये भी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। तो लोकेशन बेसिकली कहाँ पर है ये आपको पता रहने वाला। तो यहाँ पर हमारा थर्ड सेट जो है वो भी खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। अब नेक्स्ट सेट में हम बाकी जो चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे। तो ऐसे करके पूरे साल भर के हम जो प्लेसेस न्यूज़ में चल रहे हैं उसको कवर करेंगे। शेयर आप ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।